हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम लोग दो तीन टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला टॉपिक है कि जो बिहार का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के काउंसलिंग से पहले हो रहा है। तो इसके कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में इसको लेकर काफ़ी मिसकंसेप्शन है और लग रहा है कि सेकेंड राउंड का कटअप इससे काफ़ी हाई जाएगा। सेकेंड राउंड का कटअप इससे काफ़ी हाई नहीं जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरा, हम लोग थोड़ी सी सीट मैट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पिछले ईयर 2023 में बिहार में सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स नहीं आया था, लेकिन इस बार आया है। उसके बाद ये भी करेंगे कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स बिहार में सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद भी ऑल इंडिया कोटा सेकेंड राउंड, या फिर वो अगर चाहे तो ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके क्या चांसेस है और क्या तरीका है, इसके ऊपर में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चूँकि सारे टॉपिक पे वीडियो कवर नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट्स आती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। टाइम टाइम पे वहाँ पे सारे डाउट सेशन भी होते रहते हैं। जो भी आपको डाउट होगा वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, और जो भी छोटी मोटी अपडेट्स आती है वो सबसे पहले वहीं पे मिलता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं जो काउंसलिंग का शेड्यूल है। तो आप लोग को पता ही है कि ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड का शेड्यूल जो पहले 10 तारीख तक चॉइस फिलिंग का दिया हुआ था, वो बढ़ के अब 11 तारीख तक चॉइस फिलिंग का हो गया। वो AFMC वाले बच्चों के लिए जिनको मिला है उनके लिए। तो लेकिन डेट बढ़ के 11 हो गया है, यानी कि जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट था, वो जो पहले 11 से लेके 12 था, वो अब आप 12 को ही मान सकते हैं, 12 को प्रोसेसिंग सीट हो सकती है। उसके बाद रिजल्ट आपका बेस्ट सिनेरियो है, अगर सबसे पहले आ गया तो भी 13 सितंबर को आएगा। अदरवाइज अगर 1 से 2 दिन भी रिजल्ट डिले हुआ तो ये रिजल्ट आपको 14 के शाम को देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यदि बेस्ट सिनेरियो में आपका MCC का रिजल्ट आता है वो 13 को शाम तक आ सकता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। बिहार का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपका चॉइस फिलिंग ख़त्म हो चुका है। अब जो रिजल्ट आएगा वो 11 को आएगा। ठीक है, और फिर 11 से 14 तक आप रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आप अपग्रेडेशन में यस या नो लगा के रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको सेकेंड राउंड का कॉलेज ही पसंद आया तो वहाँ पे अपग्रेडेशन में नो करके फ्रीज करके सेकेंड राउंड में ही सीट ले सकते हो। अदरवाइज यदि आपको सेकेंड राउंड के बाद भी अगर चाहते हो कि अपग्रेड कर सके, तो उस टाइम अपग्रेडेशन में आपको यस करके आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा। जो कॉलेज मिला है या जो कॉलेज रिटेन रहा है फर्स्ट राउंड वाली, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और रिपोर्टिंग का डेट आपका 12 से लेके 14 तक है। यहाँ प्रॉब्लम आती है कि ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट बेस्ट सिनेरियो, सबसे अच्छी सिनेरियो इमेजिन करते हैं तो वो 13 को आ रहा है, जबकि बिहार का रिजल्ट 11 को आ रहा है। अगर ऑल इंडिया और रिपोर्टिंग कितनी है, 12 से लेके 14 तक है, यानी कि 11 को रिजल्ट आ गया, 12, 13 और 14 बिहार में आपका रिपोर्टिंग का डेट दिया गया है। तो यहाँ पे अगर 13 को शाम में भी आता है MCC का रिजल्ट, तो भी 12 और 13 तारीख आपका कवर हो जाएगा। उस टाइम तक स्टूडेंट के हाथ में एक ही सीट रहेगा, MCC का उनको पता नहीं रहेगा। ठीक है, अब इस केस में स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। तो देखिए, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका सेकेंड राउंड का कट ऑफ काफ़ी हाई नहीं जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अभी चॉइस फिलिंग हो चुका है। अगर अभी आपका BCC का रिजल्ट मान लीजिए 11 को छोड़ के 15, 16, 17, 18 को भी आता है, तो जितने बच्चे ने चॉइस फिलिंग किया है वो उसका नंबर सेम रहने वाला है। चाहे आपका बिहार का रिजल्ट कितना भी तारीख को आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने बच्चे को सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी थी उन्होंने किया है, चाहे रिजल्ट बाद में आए पहले आए, क्योंकि
सेकेंड राउंड में कोई न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे उतने सारे ही बच्चे हैं, कुछ फ्री एग्जिट वाले बच्चे सेकेंड राउंड में आएंगे, अदरवाइज कैंडिडेट का नंबर सेम है। तो चॉइस फिलिंग जो बच्चे की हैं उसका नंबर सेम है, तो रिजल्ट आपका सेकेंड राउंड में कभी भी आए तो उसका कटअप पे, सेकेंड राउंड के कटअप पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कटअप पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका थर्ड राउंड का। अब थर्ड राउंड के कटअप पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आपका रिजल्ट एमसीसी का 13 के शाम को आता है और बिहार का 11 को आता है, 12 और 13 बच्चों को सिर्फ बिहार का सीट उसके पास रहेगा और मैक्सिमम बच्चे 12-13 को जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ऐसे क्या होता कि ऑल इंडिया कोटा का रिजल्ट पहले आता तो कुछ बच्चे वहाँ पे जाकर रिपोर्टिंग करते और यहाँ पे बिहार में सीट खाली रहता, बिहार में उनको जो सीट अलॉटमेंट हुई थी वो सीट थर्ड राउंड में जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अब बिहार का रिजल्ट पहले आ रहा है, 12-13 तारीख को मैक्सिमम बच्चे जो जिनको कॉलेज अलॉट होगा बिहार में जाके रिपोर्टिंग कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे, वो ऑल इंडिया कोटा की ओर मूव नहीं करेंगे। कुछ बच्चे जो 13 तारीख के रिजल्ट का वेट करेंगे, वो सोचेंगे कि अगर 13 तारीख को हमको रिजल्ट एमसीसी से कोई सीट नहीं मिलता है तो हम 14 तारीख को बिहार में रिपोर्टिंग कर देंगे। तो इस केस में कुछ बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन उतने बच्चे ऑल इंडिया कोटा का सीट नहीं ले पाएंगे जितने बच्चे अगर बिहार का रिजल्ट बाद में आता और एमसीसी का पहले आता तो लेते। लेकिन ये आपका बेस्ट सिनेरियो है। बेस्ट सिनेरियो में भी काफ़ी बच्चे बिहार में ही सीट ले रहे हैं और उससे क्या हुआ कि जो थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में आपका सीट वैकेंट होकर बहुत कम आने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड की सीट बच्चे छोड़ेंगे नहीं। जो सीट मिला है या तो अपग्रेड कर देंगे या तो एडमिशन लेंगे। ऑल इंडिया कोटा में कब शिफ्ट होंगे तो कटअप यहाँ पे आपका थर्ड राउंड में सीट कम जाएगा तो कटअप थर्ड राउंड का हाई होने वाला है, ना कि सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड का कटअप आपका काउंसलिंग के डेट से फर्क इसको नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा थर्ड राउंड का, और इस केस में थर्ड राउंड का कटअप और हाई हो जाएगा। उसके साथ ही अगर आपका जो एमसीसी का काउंसलिंग का डेट, ठीक है, एमसीसी का जो रिजल्ट का डेट है 13 को है, अगर वो किसी वजह से 14 को शाम तक आता है तो जितने स्टूडेंट्स को बिहार में सीट मिला है, चूँकि रिपोर्टिंग बिहार में 14 तक ही है और बच्चे 13 तक वेट करेंगे 14 को और सुबह तक उनको सीट एमसीसी का रिजल्ट नहीं आया है, तो सारे बच्चे बिहार में रिपोर्टिंग कर देंगे, रिस्क नहीं ले सकते हैं। कुछ बच्चे जिनका रैंक काफ़ी अच्छा है वो रिस्क लेके जाएंगे, तो इस केस में और कंडीशन ख़राब होगा, बिहार में और ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और थर्ड राउंड में सीट उतना ही कम होता जाएगा। कुल मिला के जितना जल्दी बिहार का रिजल्ट आता है और जितना लेट एमसीसी का रिजल्ट आता है उतना ही सीट आपको थर्ड राउंड में बिहार में देखने को कम मिलेगा, तो थर्ड राउंड में कटअप हाई जा सकता है। ये रहा आपका जो कटअप इम्पैक्ट क्या है रहने वाला है पहले काउंसलिंग का। अब थोड़ा सा हम लोग सीट मैट्रिक्स पर बात कर लेते हैं। अब अगर सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बिहार में सेकेंड राउंड में ठीक ठाक आपका सीट आया है, चाहे वो एमबीबीएस में हो, बीडीएस में हो, वेटनरी में हो, अच्छा खासा सीट आया है और सारे कैटेगरी में लगभग लगभग सीट काफ़ी वैकेंट देखने को मिला है। चूँकि जो गर्ल्स कैंडिडेट था उसका कटअप फर्स्ट राउंड में ही काफ़ी लो चला गया था सारे कैटेगरी में, एससी, ईबीसी, ओबीसी सभी में फर्स्ट राउंड में ही गर्ल्स कैंडिडेट का कटअप काफ़ी लो चला गया था। इस वजह से गर्ल्स कैंडिडेट ने फ्री एग्जिट काफ़ी कम लिया है, तो गर्ल्स कैटेगरी में सीट थोड़ा सा कम आया है, बाकी बॉयज़ में सीट काफ़ी अच्छा आया है। अब इससे कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको डायरेक्ट अपन लोग नहीं जज कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में कोई भी बिहार में सीट मैट्रिक्स नहीं आया था कि सेकेंड राउंड में कितना सीट खाली बचता है। तो इससे ये भी नहीं पता लगा सकता है कि जो पिछले ईयर के अकॉर्डिंग इस बार सीट ज़्यादा आया है कि कम आया है। लेकिन अगर सीट को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कटअप डाउन जाने वाला है सेकेंड राउंड में, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी सब में सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट आया है, तो जितना कटअप सेकेंड राउंड में उम्मीद था उससे ज़्यादा डाउन जाने वाला है सेकेंड राउंड में। लेकिन वही थर्ड राउंड का कटअप आपको डिपेंड करता है कि रिजल्ट कब आता है बिहार का, एमसीसी का रिजल्ट कब आता है। अदरवाइज जितने सीट आपको सेकेंड राउंड में दिख रहे हैं
वो सीट आपको थर्ड राउंड में देखने को नहीं मिलेगा। तो हैं बिहार के सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ के क्या ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही है कि बिहार में अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला है, वो छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला आता है और फिर आप ऑल इंडिया कोटा के सीट को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बच्चे सोचते हैं कि अगर हम बिहार की सीट को छोड़ दिए, ऑल इंडिया कोटा के सीट पे जाकर एडमिशन लेके अपग्रेड कर दिए, तो क्या हम बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो, बिहार के थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लो, सीट ले लो, आप फिर भी बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में सीट लेके अपग्रेड करोगे, आपका डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज में चला जाएगा। फिर वहाँ से आप रिजाइन नहीं कर पाओगे। अगर आपको बिहार के सीट से कॉलेज मिल भी आता है तो भी आप यहाँ पे आकर एडमिशन नहीं ले पाओगे। सेकेंड राउंड के सीट को छोड़ने का एमसीसी में कोई भी मतलब रूल नहीं है। हालांकि पिछले बार 2 दिन का जो विंडो खुला था रिजाइन करने का, लेकिन वो विंडो आपको थर्ड राउंड से पहले खुलता है, तो उस टाइम तक आपके बिहार का थर्ड राउंड का रिजल्ट नहीं आता है, बिहार का थर्ड राउंड शुरू ही होता है। तो उस कंडीशन में अगर आप एक बार बिहार के सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में एक बार एडमिशन ले लिए, तो समझ लो कि आप बिहार के काउंसलिंग से बाहर हो, आपको ऑल इंडिया कोटा में ही रहना पड़ेगा। अब कुछ कैंडिडेट ये बोलते हैं कि हम ऑल बिहार में अपग्रेड कर दिए मान लीजिए सेकेंड राउंड में, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा का मान लीजिए रिजल्ट हम नहीं देख पाए, फिर हम अगर ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड का काउंसलिंग होता है तो क्या हम वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो मैक्सिमम कॉलेज हैं आईजीएमएस पटना को छोड़ के जितने भी कॉलेज है बिहार के, उन्होंने अपग्रेडेशन के दौरान सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो वापस कर दिए हैं। ठीक है, अब आप सेकेंड राउंड में मान लीजिए आपको कोई सीट, मान लीजिए आपको एसकेएमसी से मुजफ्फरपुर मिला, वहाँ पे जाके आपने अपग्रेडेशन कराया, डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया है, सेकेंड राउंड खत्म हो चुका है, ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड शुरू होगा। ऑल इंडिया कोटा का थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप काउंसलिंग से बाहर होगे, आप चॉइस फिलिंग करोगे। अगर एसकेएमसी से बेटर कॉलेज आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में मिल गया, चूँकि आपके पास डॉक्यूमेंट अभी भी है, तो आप बिहार के सीट को छोड़ के आराम से जाके आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड के सीट को ले सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपका बिहार का सिक्योरिटी अमाउंट जब्त होगा और कुछ नहीं होगा। तो जो बच्चे को सेकेंड राउंड में बिहार में सीट मिलता है वो ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में भी जाने के लिए एलिजिबल है, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में भी जाने को एलिजिबल है। लेकिन बस जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड में या सीट ले लेते हैं, वो फिर बिहार में सीट नहीं ले पाएंगे थर्ड राउंड में। तो बिहार से कुल मिलाकर आप बिहार से ऑल इंडिया कोटा में किसी भी टाइम जा सकते हो, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से बिहार आना आपके लिए मुश्किल होगा। सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अपग्रेड होकर मिला तो क्या हमें पुराना जो कॉलेज मिला था वहाँ जाना पड़ेगा या फिर नया जो कॉलेज मिला है वहाँ जाना पड़ेगा? तो जितने भी कॉलेज आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया है, तो आपको पुराने कॉलेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपग्रेड करके जो कॉलेज मिला है वहाँ पे जाकर आप सिंपली अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, वहाँ आपका एडमिशन होगा। हाँ, जैसे आईजीएमएस पटना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिया है, तो अगर वहाँ आईजीएमएस पटना से अगर आपका अपग्रेड होकर पीएमसीएच मिलता है, तो सबसे पहले आपको आईजीएमएस जाना होगा, वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, फिर जाके आपको पीएमसीएच में रिपोर्ट करना होगा। तो अगर कोई कॉलेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रखा है तो आप को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिना जाए भी हो सकता है। रहा बात पार्ट ए पार्ट बी और जो चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म का, तो वो तो आपका सॉफ्ट कॉपी था, आप उसको फिर से प्रिंट आउट करा के निकाल सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद ही आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा।